हेलो फ्रेंड्स, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 90% करोड़पति और अरबपति हर दिन कम से कम 30 मिनट तक किताबें पढ़ते हैं और यह दर्शाता है कि किताबें पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप सक्सेसफुल या अमीर बनना चाहते हैं तो। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको आपके 20s में ज़रूर पढ़नी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, माइंडसेट। इस बुक की ऑथर कैरल एक्सप्लेन करती हैं कि हमें किस तरह अपने माइंड की पावर को देखना चाहिए। यह बुक बताती है कि राइट माइंडसेट के साथ हमें अपने गोल्स को ब्रिलियंट वेज में अचीव कर सकते हैं। हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अपने लर्निंग एक्सपीरियंस के समय में ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। हमारा टैलेंट और पोटेंशियल कैपेसिटी अननोन है, हम इसे जितना चाहें उतना एक्सपेंड कर सकते हैं और हमें यह अवसर देता है कि हम नई चीज़ों को सीखने के उद्देश्य से देखें, ना कि फेल होने के डर से। माइंडसेट एक बहुत ही यूज़फुल बुक है जो कि बताती है कि कैसे हमारा माइंड एक्सपैंड हो सकता है और ग्रो कर सकता है अगर हम सही साइकोलॉजी को मान लें और इसे फॉलो करें तो। ऑथर कैरल बताती हैं कि कैसे हमारे माइंडसेट को चेंज करने का सिंपल आइडिया हमारी लाइफ में कितने बड़े डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप भी अपने माइंड की पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2, कांट हर्ट मी। कांट हर्ट मी बुक एक ऐसे इंसान की लाइफ स्टोरी के बारे में बताती है जो कि एज ए नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर इलाइट ट्रेनिंग को कंप्लीट करने वाले एकमात्र इंसान है और वह कोई और नहीं बल्कि डेविड गॉगिंस हैं। कई सारी इंड्योरेंस इवेंट्स में ये रिकॉर्ड्स बनाते चले गए और इसी वजह से आउटसाइड मैगजीन ने इन्हें द फिटेस्ट मैन इन अमेरिका का टाइटल दिया। कांट हर्ट मी बुक में अपनी चकित कर देने वाली लाइफ स्टोरी को शेयर करते हुए वह बताते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी 40% कैपेबिलिटी ही यूज कर पाते हैं और गॉगिंस इसे द 40% रूल कहते हैं। और इनकी स्टोरी एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिसे फॉलो कर कोई भी इंसान अपने पास्ट के पेन्स को पुश कर, अपने डर को भगाकर अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकता है। अगर आप भी अपनी 100% कैपेबिलिटी अनलॉक करना चाहते हैं तो गो थ्रू दिस बुक। नंबर 3, इसेंशियलिज्म। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने काम तो बहुत किया है लेकिन फिर भी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, या कभी ऐसा लगा कि आप बहुत बिजी तो हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वह है कि आप इसेंशियलिस्ट बने। इस बुक के ऑथर सिलिकॉन वैली में लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी एजेंसी के CEO हैं और इस एजेंसी ने एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने कोर्स रन किए हैं। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि इसेंशियलिज्म सोचने के अनुशासित ढंग के बारे में है। इसेंशियलिज्म का मतलब होता है कि हम इस एजम्पशन को चैलेंज करें कि हमें सब कुछ करना है या सब कुछ पाना है, बल्कि इसके बजाय हमें सही समय पर सही तरीके से सही चीज़ का पीछा करना चाहिए। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी चॉइसेस पर कंट्रोल रीगेन करें, जिससे हम अपनी एनर्जी, इफ़र्ट और टाइम को अपने गोल या एक्टिविटी के लिए यूज कर सकें जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। नंबर 4, द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। अगर आप अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेस्ट गाइड है। इस बुक में ऑथर एक स्टार्टअप को बिल्ड करने और उसे रन करने की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस देते हैं। ऑथर उन टफेस्ट प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की प्रैक्टिकल विजडम के बारे में बताते हैं जो कि बिजनेस स्कूल्स भी कवर नहीं करते। भले ही कई लोग कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना कितना अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ही ऑनेस्टली समझते हैं कि इसे रन करना कितना मुश्किल है। ऑथर उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं जो कि हर दिन एक लीडर को कन्फ्रंट करनी पड़ती हैं। वो अपने फेवरेट सॉन्ग्स की लिरिक्स के साथ भी बिजनेस लेसन्स बताते हैं। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स अनुभवी एंटरप्रेन्योर एक नए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर दोनों के लिए ही एक बेहतरीन बुक है। नंबर 5, स्टार्ट विथ वाई। आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग या ऑर्गेनाइजेशंस दूसरों से ज़्यादा इनोवेटिव और प्रॉफिटेबल होते हैं। यहाँ तक कि सक्सेसफुल लोगों में भी कुछ लोग ही होते हैं जो अपने सक्सेस को बार बार रिपीट कर पाते हैं। स्टीव जॉब्स, राइट ब्रदर्स और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों में कुछ कॉमन हो ना हो, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी। उन सब ने अपनी शुरुआत एक सिंपल वर्ड से की थी और वह है वाई, यानी क्यों। दे ऑल स्टार्टेड विथ वाई। वाई यानी क्यों से शुरू करने की उनकी यह नेचुरल एबिलिटी थी जिससे वह दूसरों को इंस्पायर कर पाए और रिमार्केबल चीज़ें अचीव कर पाए। इस बुक में ऑथर दूसरों को लीड करने और इंस्पायर करने के लिए क्या चाहिए होता है इसका एक क्लियर विजन बताते हैं। यह बुक उन सभी के लिए है जो कि दूसरों को इंस्पायर या लीड करना चाहते हैं।